मैं सोमनाथ हूँ। मैं बार बार गिरा, बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, रौंदा गया, अपमानित किया गया। मेरी दीवारों को ढहाया गया, मेरे शिवलिंग को खंडित किया गया, मेरे आंगन को रक्त से रंगा गया। लेकिन हर बार जब किसी क्रूरता ने मुझे मिटाने की कोशिश की, मैं और भी अधिक तेज के साथ खड़ा हुआ। मैं सोमनाथ हूँ। मैंने गजनवी की तलवारें देखी हैं, मैंने खिलजी की बर्बरता सही है, मैंने औरंगजेब की आग झेली है। लेकिन वो सब चले गए, धूल में मिल गए, मिट्टी में दफन हो गए। पर मैं आज भी खड़ा हूं, गर्व से, दृढ़ता से, श्रद्धा से। मैं सोमनाथ हूं। जो मुझे मिटाने आए थे वो आज इतिहास के धूल में दबे हैं, लेकिन मैं आस्था का दीपक बनकर अनंत काल तक जलता रहूंगा, क्योंकि मैं सोमनाथ हूं। मैं कोई बीती हुई कहानी नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं जज्बा हूं। जो मुझे मिटाने आए वो इतिहास में खो गए, उनके नाम सिर्फ किताबों में सीमित हैं, वो भी शर्म और नफरत के साथ। पर मैं आज भी हर रोज पूजा जाता हूं, आज भी जिंदा हूं। मेरी गूंज आज भी हर रोज सुनाई पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मौर्य और आप देख रहे हैं हिस्ट्री को। आज कहानी सोमनाथ के बारे में। क्यों जानना जरूरी है सोमनाथ के बारे में? आज सोमनाथ की कहानी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी अवश्य कर लें, जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। सोमनाथ के मंदिर को जानना सिर्फ इतिहास को जानना नहीं, सच कहें तो ये उस भावना को समझना है जो बार बार टूट कर भी हमें उठ खड़े होने की साहस देता है। सोमनाथ का मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारे आत्मसम्मान का साक्षात रूप है। हर बार जब किसी आक्रांता ने भारत के जड़ों पर प्रहार किया, उसने सबसे पहले सोमनाथ को ही निशाना बनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसे मिटाकर भारत की आत्मा को हिलाया जा सकता है। लेकिन वो भूल गए कि भारत की आत्मा को सिर्फ देखा जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। सोमनाथ इस देश के लिए वही है जो दिल हमारे शरीर के लिए होता है। हर धड़कन में जिसका जिक्र है, हर पीढ़ी में जिसका असर है। ये मंदिर बताता है कि भारत सिर्फ एक भूखंड ही नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो हर समय, हर परिस्थिति में जीवित रहता है। सोमनाथ का इतिहास हमें ये भी याद दिलाता है कि भारत ने जब भी अपने आत्मबल को पहचाना, उसने दुनिया को रास्ता दिखाया। इसीलिए ये मंदिर सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए सोमनाथ को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये हमें अपने होने का मतलब समझाता है। ये बताता है कि भारत की पहचान मिटाई नहीं जा सकती, बस कुछ देर के लिए दबाई जा सकती है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें हर बार सोमनाथ जैसा कुछ मिले। खंडहरों से फिर शिखर बन उठा। सोमनाथ की मंदिर पौराणिक कथा और श्रद्धा की नींव पर खड़ी है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों में भी पाया जाता है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर चंद्रदेव यानी सोम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी।
कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन केवल रोहिणी से विशेष स्नेह रखने के चलते दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी क्रांति लुप्त हो जाएगी। अपनी चमक को खो चुके चंद्रदेव प्रभात क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उसी कृपा से चंद्रदेव की उनकी चमक वापस मिल सकी। कृतज्ञता स्वरूप चंद्रदेव ने इस स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की। आगे चलकर सोमनाथ कहलाया, अर्थात सोम का नाथ यानी चंद्र का नाथ। यह स्थान प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां कृष्ण ने अपना लौकिक शरीर त्यागा था। सोमनाथ सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि प्रकृति और पवित्रता का भी संगम है। यह स्थान समुद्र के तट पर स्थित है, जहां 3 नदियां हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती आपस में मिलती है। इसी के चलते इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में संगमों का विशेष महत्व है और सोमनाथ का ये संगम न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी मूल्यवान है। ये स्थान हजारों वर्षों से एक प्रमुख तीर्थ रहा है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु स्नान और पूजन के लिए आते हैं। कालिदास ने अपनी प्रमुख रचना रघुवंशम में प्रभात का उल्लेख करते हुए इसे तीर्थों का मुकुट कहा है। महाभारत काल से लेकर आज तक ये स्थान आस्था, संस्कृति और सनातन का परंपरा का एक मजबूत संगम रहा है। हालांकि सोमनाथ पर सबसे ज्यादा आक्रमण भी हुए। इतिहास के कुछ अध्याय समय को नहीं बल्कि आत्मा को घायल करते हैं और 1026 ईस्वी का वो दिन जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो केवल एक लूट की घटना नहीं थी, वो भारत की श्रद्धा, संस्कृति और पहचान का हनन था। गजनवी को सोमनाथ की समृद्धि और महत्ता की खबर मिली। अरब के व्यापारियों और दरबारियों जैसे विद्वानों से, जैसे अलबरूनी से। ये मंदिर ना सिर्फ धर्म संपन्नता का केंद्र है बल्कि भारत के आस्था का प्रतीक भी। उसे लगा कि अगर इस मंदिर को वो तोड़ देता है तो भारत के मनोबल को तोड़ देगा। वो हजारों सैनिकों के साथ आया। जब मंदिर पूजा में लीन था, गजनवी की सेना ने घेर लिया। किसी को भागने तक का मौका नहीं दिया, ना पुजारी ना भक्त। वे जानते थे कि मृत्यु सामने है, फिर भी डरे नहीं। आक्रमण हुआ, खून की नदियां बही। इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 50,000 श्रद्धालुओं की हत्या की गई। शिवलिंग को तोड़ा गया, मंदिर के दीवारों को गिराया गया और लगभग 20 लाख बिना मूल्य की संपत्ति को लूटा गया। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करके गजनवी उन्हें मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया, जिसे हर नमाजी का पैर रखा। लेकिन गजनवी ये नहीं जानता था कि आस्था ईंट और पत्थर की मोहताज नहीं होती। मंदिर को तोड़ा गया लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। सोमनाथ गिरा लेकिन मिटा नहीं, राख से उठने को भी तैयार था। उसी मंदिर से आने वाले युगों में भारत ने अपना स्वाभिमान फिर से खड़ा किया। फिलहाल कईयों का मानना है कि सोमनाथ का मंदिर छिपा लिया गया था और बगल में जो पुराना जो सोमनाथ का मंदिर है वही शिवलिंग असली शिवलिंग है। कितना सत्य, कितना फसाना।
इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन सोमनाथ दोबारा खड़ा हुआ। महमूद गजनवी के विध्वंस के बाद भारत की आत्मा चुप नहीं रही। आस्था ने एक बार फिर से हथौड़ा उठाया। इतिहास ने पहली बार किसी मंदिर ने यह संदेश दिया कि जहां से टूटते हैं वहीं से बनते हैं। सोलंकी वंश के वीर राजा भीमदेव प्रथम और मालवा के परमार सम्राट भोज ने मिलकर एक नया संकल्प लिया कि सोमनाथ को एक बार फिर से खड़ा किया जाएगा। न सिर्फ पुनर्निर्माण हुआ, बल्कि चुनौती थी उन तमाम आक्रांताओं को जो भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते थे। नया मंदिर पहले से भी भव्य बना। उत्कृष्ट पत्थरों और रत्नों की सुसज्जता से यह मंदिर एक बार फिर श्रद्धा का केंद्र बन गया।